वैज्ञानिकों ने क्यों मना करा कि ईश्वर नहीं है, भगवान क्यों नहीं है। तो मेरे भाइयों बात करते हैं आज हम इस पर, बहुत बड़ी बात होने वाली है, लास्ट तक बने रहना कि आखिर वैज्ञानिकों ने क्यों मना करा कि भगवान नहीं है। क्यों नहीं इनकी समझ में आया कि आखिर भगवान है क्या और भगवान क्यों नहीं है। तो मेरे भाइयों मैं बताना चाहता हूं आपको कि वैज्ञानिक जो है समझना चाहते हैं कि आखिर भगवान है क्या, और भगवान समझ में नहीं आएगा, भगवान को समझा नहीं जा सकता। मेरे भाइयों भगवान को मानना जा सकता है कि भगवान है। अगर हम भगवान को मानेंगे तो भगवान को समझ भी सकते हैं, और अगर हम भगवान को जानेंगे या जानना चाहेंगे तो हम उसे समझ नहीं सकते। और वैज्ञानिक इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने हार मान ली, क्योंकि वैज्ञानिक उसे जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक उसे जानना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। भाई वो कैसे समझ में आ सकता है, उसे हम कैसे जान सकते हैं? जिसने दुनिया बनाई है, जिसने कायनात बनाई है, जो पूरी हर चीज का मालिक है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी सोच को बनाया है, जिसने हमारे आत्मविश्वास को बनाया है, जिसने हमारी भूख को बनाया है, जिसने हमारी प्यास को बनाया है, किस प्रकार से हमारी सोच को बनाया है, भला वो किसी प्रकार से जो है हम जैसों की समझ में आ सकता है या हम उसे जान सकते हैं? नहीं, रास्ता गलत है। इसलिए आज तक के किसी वैज्ञानिकों ने, जितनों ने भी ये कहा है कि जो है ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, वो सारे के सारे मैं कहता हूं कि विद्वान नहीं है। जितने भी वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, वे सारे के सारे ये बात 100 के 100% सत्य है। और जितने भी अंक तुम जोड़ो जाओ, लगाओ जाओ, लास्ट तक वे विद्वान नहीं है। क्योंकि ये लोग, ये जो है जितने भी ये विद्वान अपने आप को बनते हैं, पढ़ लिख कर जितने भी वैज्ञानिक बनते हैं, ये जानना चाहते हैं, ये जो है जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और हम चाहकर भी जो है भगवान को जो है जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि वो जानने की और समझने की चीज नहीं है, वो मानने की चीज है, वो पूजने की चीज है। जब हम उसे मानेंगे, उसे पूजेंगे, तब वो हमारी समझ में भी आएगा और हम उसे जान भी पाएंगे। और ये लोग जब मानेंगे ही नहीं, ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो उल्टा रास्ता है, ये गलत है, इसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने इसी करके हार मान ली। क्योंकि भाई जब सही बात है, जब हम किसी चीज़ में टक्कर मारो जाएंगे, एक चीज़ तो ऐसा है कि हम किसी चीज़ पे जो है, पहाड़ पे जो है हम पल्ली तरफ हमें जाना है, और हम घूम के जो है कहीं को ऊंचा नीचा कहीं को चढ़कर अगर जो है हम जा रहे हैं, रास्ता ढूंढ के जा रहे हैं, तो वो हम जो है पार पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ ऐसा है कि हम उस पत्थर के अगर हमें पार जाना है, हम उसमें सिर मारे जाओ, सिर मारे जाओ, सिर मारे जाओ, कि हमें इसे जानना है कितना मजबूत है, कैसा है, क्या है, तो उसे हार माननी पड़ेगी। जब हम उसमें सिर मारते रहेंगे, सिर मारते रहेंगे किसी पहाड़ में, किसी चट्टान में, कि हम इसे सिर से जो है पार करना जाएंगे, हम जानना चाहेंगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके फोड़ के, तो हार माननी पड़ेगी। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने किया है, जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। वे, मैं ये बोलता हूँ, वे 101%, बल्कि जितने भी % आप लगाओ, वे वैज्ञानिक नहीं हैं, वे विद्वान नहीं हैं। क्योंकि इस बात से इस बात को साबित करा जा सकता है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान को पहले मानना पड़ेगा। और मानने के बाद ही जब भगवान को मानेंगे, समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि आखिर भगवान है क्या, जिसने इतना बड़ी दुनिया बनाई, जिसने, ये तो कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इस पृथ्वी से अलग कितनी पृथ्वी हो। हम एक पृथ्वी पर ही तो रह रहा है, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। एक पृथ्वी के अलग कितनी पृथ्वी है, लाख पृथ्वी है कि करोड़ पृथ्वी है, एक आसमान है कि करोड़ आसमान है, इस बात का भी कोई अनुभव नहीं लगा सकता। ये दुनिया है वैज्ञानिक है, क्योंकि ईश्वर को, भगवान को, जो भी है, उसे कोई समझ नहीं सकता, मान, उसे सिर्फ मान सकता है जितनी आपकी जरूरत है। अगर जो हम ये कह दे, तुम वैज्ञानिक तरीके से भी सोच के देख लो और भगवान के तरीके से भी सोच के देख लो, अगर हम ये कह दे कि वैज्ञानिक जो है इस बात को कह दे कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो हर चीज का अंत है।
कोई पता नहीं, अगर हम ये कह दे कि जो है भाई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कभी ये पृथ्वी घूमती हुई रुक जाए, कभी ये मौसम चलता हुआ रुक जाए, कब बादल जमीन नीचे धस जाए, कब ऊपर आ जाए, कब इनका बैलेंस बिगड़ जाए, कब दुनिया खत्म हो जाए, कब पानी खत्म हो जाए, कब हवा खट जाए, कब तूफान आ जाए, कब क्या आ जाए, फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कब दुनिया खत्म हो जाए। और अगर हम मानते हैं दुनिया जो है पृथ्वी घूम रही है, तो एक ना एक दिन अगर हम वैज्ञानिक के हिसाब से चलो तो दुनिया का अंत है। लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए अगर हम ये समझते हैं कि भगवान है और भगवान को मानते हैं, तो इस दुनिया का कभी भी अंत नहीं है। अगर हम ये मानते हैं भगवान है, तो वो दुनिया कभी भी जो है इस पर प्रलय नहीं आ सकती, कभी भी तूफान नहीं आ सकते, कभी भी पृथ्वी नहीं पलट सकती, कभी भी पृथ्वी नहीं घूम सकती, क्योंकि वो हर चीज का बैलेंस बनाकर रखेगा। जिसने इसे, कोई तो होगा जिसने हमें ये बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने ये आकाश बनाया है, जिसने बादल बनाया है, जिसने जो है इतना बड़ा आसमान बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसने हमें बनाया है, हमारी सोच बनाई है, कोई तो है। तो मेरे भाइयों, मैं इस पर जो है ये बात कहने वाला हूं कि कोई भी आदमी जो है इस बात को बिल्कुल भी ना मानने कि जो है ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानने कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, और किसी को बहकाने की कोशिश ना करे। पढ़ा लिखा किसी भी देशवासियों को जो है, दुनिया को जो है बहकाने की किसी हिसाब से भी कोशिश ना करे, क्योंकि अगर जो है ईश्वर भगवान नहीं होता तो मेरे भाइयों हम जैसे नहीं होते, दुनिया नहीं होती अगर ईश्वर भगवान नहीं होता। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और मानना भी बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर है, भगवान है। ईश्वर है, भगवान है, तो ये सूरज दिन पर दिन अपनी जगह पे निकलता रहेगा, ये चांद अपनी जगह पे निकलता रहेगा, चमकता रहेगा, ये सांसें अपनी जगह पर आती रहेगी, जाती रहेगी, और जो है जितने भी मौसम हैं, जितने भी दुनिया के जो है मौसम बदल रहे हैं, आ रहा जा रहा जो भी कुछ है, ये सब अपने टाइम पे उगते रहेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जब तक के भगवान है, ईश्वर है। और जब तक हमने ये कह दिया कि जो है भाई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अगर सबने इस बात को सोच लिया, अभी तो वैज्ञानिक सोच रहा है, अगर जो पृथ्वी पर या पूरी दुनिया में एक आदमी भी इस बात को सोचता रहा, उसका यकीन रहा कि भाई हाँ भगवान है, दुनिया को बनाने वाला है, संसार को रचने वाला है, एक आदमी भी अगर ऐसा रहा तो पूरी दुनिया बराबर टिकी रहेगी। हर चीज, हर वायु, एक हर पृथ्वी, हर सूरज, हर आकार, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। जिस दिन पूरी दुनिया में सबने ये सोच लिया, एक भी पृथ्वी पर सारे वैज्ञानिक की तरह अगर ऐसे बन गए कि ईश्वर नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो ये समझेगा ईश्वर कि अब इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, वाकई में अभी मेरी जरूरत नहीं है। जब मेरी जरूरत नहीं है तो ये किसी चीज की के लायक नहीं है, क्या करना फिर उसे इस पृथ्वी का, जब किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये समझ लो उसी दिन पूरी पृथ्वी, सारे आकाश, जितने भी जो भी है, प्रलय में बदल जाएगा। चाहे वो अग्नि हो या पृथ्वी फटे या आसमान फटे या मतलब कुछ भी हो, तूफान आए या ये सब आपस में मिले, उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। ये बात हकीकत है और सत्य है। जिस दिन पूरी दुनिया के हर व्यक्ति ने, हर किसी चीज़ ने ये सोच लिया जो है कि जो है ईश्वर नहीं है, तो मेरे भैया मैं यही कहना चाहूँगा, अगर जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे, कोई भी वैज्ञानिक इस बात को ना कहे, और उन वैज्ञानिकों की सब बात मानने, लेकिन यही बात ना मानने कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, क्योंकि इस बात को कहना एक जुर्म से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म ये है जो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। सबसे बड़ा दुनिया का जुर्म ये है, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। क्योंकि जो है मेन जड़ जुर्म की यहीं से जुर्म जन्म लेता है, यहीं से पनपता है। अगर जो है हम आज ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वे भगवान नहीं है, तो वहां से जुर्म पनप गया तुरंत। तुमने जो है उसे जो है उसको होते से बात, जब तुमने उसे मार दिया, उसे ये कह दिया जिसने तुम्हें बना रखा, जिसने पृथ्वी दुनिया बना रखी, कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो वहीं से जुर्म पनप गया। और वो जुर्म जो पनपा है वहां से, और वो पूरी दुनिया के बहम में जाएगा कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। हर किसी के दिमाग में जाकर वो गलत गलत सोच डाल लगा। अब क्या आदमी, आज के टाइम में हर आदमी अपने आप को होशियार समझता, हर आदमी अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। अब वो क्या करेंगे, जुर्म करेंगे।
एक दूसरे का हक मार को खाना चाहेंगे, एक दूसरे को सता के करना चाहेंगे, एक दूसरे को दबाना चाहेंगे, मारना चाहेंगे, दुनिया भर के गलत रेप करना चाहेंगे, बलात्कार करना चाहेंगे, कितने छुप छुप के कुछ। किसी के पास पैसा है तो पैसे के रोब में दबाना चाहेगा, किसी के पास ताकत है तो वो ताकत के रोब में दबाना चाहेगा, किसी के पास जो है दिमाग है तो दिमाग से चलेगा, चोरी चौकारी माइंड लगाएगा। क्यों? उसे तो ये दिखना है कि बस जीते जी, तू तो बहुत समझदार है, जीते जी बच जा। ईश्वर तो है ही नहीं भाई, बाद में किससे मत डरना, किससे मरना, बस जीते जी बच जा। कोई मौत नहीं, मरने के बाद सब कुछ ही है। जीते जी फुल अय्यासी, जीते जी फुल आराम, जीते जी फुल राज। तो भैया इस हिसाब से तो तुम जीते जी दुनिया को नर्क में धकेल रहे हो। आंखों देखा दिख रहा पूरी दुनिया को कि जो हम अगर ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो हम जीते जी दुनिया को नर्क में झोंक रहे हैं। सबको आंखों देखा दिख जाना चाहिए। अगर इस बात को सब मान ले कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो जरा ये सोचो धरती पर जुर्म कितना बढ़ जाएगा। सिर्फ ताकतवर रहेंगे, पैसे वाले रहेंगे, नेता लोग रहेंगे, हैं, कानून वाले रहेंगे, बाकी तो कोई रहेगा ही नहीं दुनिया में। कौन रहेगा भाई? दुनिया छुप छुप के जो है इतने जुर्म कर रही, उसका डर है तभी तो जो है कि भाई हाँ वो है। और हकीकत बात है जब तक ही वो है, जब तक की दुनिया है, नहीं तो दुनिया को जब तक हम समझ रहे हैं वो रहेगा, वो फिर भी रहेगा। अगर हम उसे ये कह दे कि ईश्वर नहीं है तो वो फिर भी रहेगा। उसे हमारे कहने ना कहने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा नाम निशान खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी रहेगा क्योंकि वो है, रहेगा। ना वो कभी खत्म होया था, ना कभी खत्म होगा, ना उसे कोई मिटा सकता, ना वो कभी मिटेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो है हम हमारी ये बात जो हम बोलते हैं, सारे वैज्ञानिक और जो आदमी पढ़े लिख के जो आपको समझते हैं अपना साइंटिस्ट, वो कृपया करके उनसे मेहरबानी है, कृपया इस बात को कभी दोबारा ना कहे, बच्चों का भविष्य ना बिगाड़े। उनके दिमाग में जो है पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तक रहो। आपने पढ़ाई सीखी है, पढ़ाई तक रहो। बच्चों को जो सीखा है वो बताओ, जो नहीं सीखा, जो नहीं जानना, वो उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उनका भविष्य बिगाड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे तो उनके दिमाग में जो है गलत गलत वहम आएंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे और जुर्म की तरफ भागेंगे। जब कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है, तो आदमी से बचना। छुप के चोरी कर लो, छुप के किसी को चक्कू मार दो, गोली मार दो, बंदूक मार दो, ये कर दो, वो कर दो, है। जब हम ये चीज सोचेंगे तो पक्की बात है जुर्म जन्म लेगा दुनिया में भी, हर आदमी के मन में, हर आदमी की सोच में, हर आदमी के दिल में, हर आदमी के एहसास में। क्यों? जब उसे पता लग गया कि लेने वाला कोई हिसाब नहीं है, जीते जी है जो कुछ भी, मरने के बाद तो आदमी मर गया, फिर कुछ नहीं है, तो आदमी जुर्म पक्की बात है। अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से हर आदमी जुर्म करेगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर हम ये भी सोचे कि जो है ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, ये सब अलग अलग है, तो ये भी जुर्म है। अगर हम इस बात को ये नहीं सोचते कि जो भी है सुनने वाला सब एक है, वो किसी की भी जो है एक प्रकार की कोई भी चीज़, अगर हम ये सोचे कि हम मस्जिद बना देंगे, अल्लाह है तो हमारा अल्लाह ही होगा, भगवान है तो हमारा भगवान ही होगा, हैं, कोई और गॉड है तो हमारा गॉड ही होगा, यीशु हमारे जो है भगवान होंगे तो वही होंगे, तो वो भी जुर्म है। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये सोचे किसी के एक रूप में, तो वो भी गलत है, क्योंकि भगवान जो है वो एक है। वो हमारे हर सबकी माननीय, एक दूसरे की भी अगर हम पूजेंगे, एक दूसरे को भी अगर हम अपना भगवान बनाएंगे तो वो मान लेगा, वो स्वीकार कर लेगा। उसे भी अगर हम समझेंगे तो वो जब भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर हम अपना अपना हर किसी को समझेंगे भगवान, और बाकी दुनिया को हम परेशान करेंगे, और दुनिया के और जो आदमी दूसरे मजहब को मानने और किसी भगवान को समझ लिया, अगर हम हर किसी के भगवान से जलेगा, हर कोई हर किसी इंसान के मजहब के इंसान से जलेगा, तो वो भी गलत है। उसे भी भगवान नहीं समझने का, उसे भी इस बात का दंड मिलेगा, वो भी इस बात से जो है उसे भी सज़ा मिलेगी। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा, ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर को कोई झुठला नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो है वो हर रूप में है, उसका ही रूप हम में बटा हुआ है, उसका ही रूप हमारे सब मजहबों में बटा हुआ है, उसका ही रूप हमारे धर्मों में बटा हुआ है, हर प्रकार से वही है।
हमें मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता है। जीते जी हम ईश्वर को पा सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन सब चीज़ ये जब है, जब हम ईश्वर को समझेंगे, उसे मानेंगे। सबसे पहले हमें उसे जो है मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं होता तो हम कैसे होते। सोचने की बात है, हमारे माता पिता कैसे होते, धरती माँ कैसे होती, कैसे पृथ्वी होती, कैसे ज़मीन होती, कैसे जो है पानी होता, कैसे हवा होती, कैसे सूरज होता, कैसे चांद होता, कैसे इतने घिरे होते। भाई ये बैलेंस किसी, हम ये सोचने की बात है, ये सोचने की एक बात है कि ये पृथ्वी घूम रही है, ये ऐसे चक्कर काट रही है, ये एक अनुमान है, ये आदमी की एक सोच है, एक खोज है, एक समझा है। जब तो समझने का बात कर रहा है कि भगवान नहीं, उन्होंने समझ लिया कि पृथ्वी घूम रही है, घूम रही, वो घूम रही। भगवान को किसी घुमाने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम सोचे कि वो किसी घूमने का मोहताज नहीं है, वो तो एक हुक्म देगा कि तू वहीं रुकी रहे, तो वो वहीं रुकी रहेगी, हिलने की नहीं। ये सारा कुछ ताल्लुकात अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति से जुड़ा हुआ है, इंसानियों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। भगवान ने रोक रखा है, कह रखा है कि उसके जो है शक्ति है बीच में, कि अगर जो है एक आदमी भी दुनिया में जो है अगर भगवान को समझने वाला रहेगा, भगवान का नाम लेने वाला रहेगा, ये कहने वाला रहेगा कि हाँ भगवान है, तब तक तुम्हारा अंत नहीं है, तब तक तुम अपनी जगह पर टिके रहोगे, सब अपना कार्य करते रहोगे। जिस दिन हर आदमी ने कह दिया कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये अपनी चलाने लगे हर तरीके से, मुझे नहीं समझने में मेरी ज़रूरत नहीं रहने की, तो फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इस पृथ्वी की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ये अपनी चला ले, उसी दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इतना ही कहना चाहूँगा भाइयों। हमारा मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। कोई बात गलत कही हो तो माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।